समय और कार्य टाइप 6 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका था। ए द्वारा 5 दिनों में किया गया है कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किया गया कार्य के बराबर है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 37/100। तो इसमें कुल कार्य है हमारे पास, यहाँ पर देखो 100 कुल कार्य, लेकिन 37 कार्य हो चुका हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा है ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किया गया कार्य के बराबर है। ए काम को करता है 5 दिन में, लेकिन उसके बराबर है, और बी करता है 4 दिन में। तो यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है बी मल्टीप्लाई से आएगा डिवाइड में, और 4 के 4, ये 5 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में। हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई 4:5। हमारे पास ए और बी का टाइम का रेशियो आ गया। ए की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और बी की वैल्यू यहाँ पर 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। ये आ गया टाइम का रेशियो, लेकिन हमें चाहिए स्पीड। इसको हम बदल देंगे 5:4। ये आ गया हमारे पास स्पीड का रेशियो। हमें पता है टोटल कार्य हमारे पास है 100, और क्वेश्चन में कहा है कि सबसे तेज कामगार कितने दिन में करेगा। सबसे तेज स्पीड है ए की 5, तो 5 से हम इसको करेंगे डिवाइड, तो ए इस कार्य करेगा 20 दिन में, और आंसर क्वेश्चन नंबर 2, बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता, एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी को उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 व्यक्ति हैं बी और ए, लेकिन बी को कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगते हैं। जब x टाइम में कोई कार्य करेगा तो बी करेगा x प्लस में 10, और क्वेश्चन में कहा है कि a प्लस बी दोनों मिलकर एक कार्य करते हैं 12 घंटे में। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, या x की वैल्यू पुट करेंगे। हम अपने अकॉर्डिंग x की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे शुरू में 10, 20 और 30, 40। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 20। यदि यहाँ x की वैल्यू 20 पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा x बराबर 20। तो ये हो जाएंगे आपके पास 30 और 20। हमारे पास b और a के दिन आ गए। यहाँ लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 60, और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3, 30 से करेंगे डिवाइड 2। ये आ गया आपके पास टोटल वर्क। ये बी की स्पीड है और ये ए की स्पीड है। यहाँ पर है दिनों की संख्याएं। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा है बी को उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। हमें पता है टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60, और बी की स्पीड हमारे पास कितनी है 2 से करेंगे डिवाइड। इस काम का 50%, और परसेंट का अपॉन में 100, काटेंगे 50 से 2,
और 2 से काटेंगे 30 और इस 2 से काटेंगे 15। बी अकेला 50% काम को करेगा 15 दिन में और आंसर। हमें ये कैसे पता चलेगा कि x की वैल्यू 20 है या नहीं है? देखो आप क्वेश्चन में आपसे पहले ही दिया गया है कि ए और बी उस काम को 12 घंटे में करते हैं। टोटल वर्क है हमारे पास 60। बी की स्पीड है 2 और ए की स्पीड है 3। तो यहाँ टोटल हो गए 5 से। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 12 पंजे 60, तो इससे हमें पता चल गया कि ये x की वैल्यू 20 बिल्कुल सही है जो हमें पुट की है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी एवं सी की कार्य दक्षता का अनुपात 7:5:4 है। तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एवं बी एक साथ 28 दिन काम करते हैं। शेष काम सी द्वारा अकेले कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा? तो यहाँ पर आपके पास है 3 व्यक्ति ए, बी और सी, लेकिन इनका रेशो दिया गया है 7, 5 और रेशो 4। लेकिन ये रेशो है हमारे पास स्पीड का रेशो। हम निकालेंगे अब टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में कहा है तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी और प्लस में सी, तीनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हमें पता है ए की स्पीड, बी की 5, सी की 4। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम 7, 5, 4 मल्टीप्लाई में 35। यहाँ पर आएगा 7, 5, 12 और 4, 16 मल्टीप्लाई में 35। हमारे पास आ गया टोटल वर्क। लेकिन ए एवं बी एक साथ 28 दिन काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, ए प्लस बी दोनों मिलकर भी 28 दिन तक काम करते हैं। हमें पता है ए की स्पीड 7 है और बी की 5 है। ये हो गए 12 मल्टीप्लाई में 28। यदि हम 28 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 6, 5, 56 और 28, 2, 6, 13 और 336। ये कार्य हो गया क्योंकि ए और बी ने कर दिया ये कार्य। तो यहाँ पर देखो टोटल कार्य हमारे पास कितना है, 35 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 35, 16 की 5 अंक 30, यहाँ पर आएगा 560 टोटल वर्क। लेकिन टोटल वर्क 560 है और 336 कार्य हो गया, तो शेष कार्य हमारे पास कितना बचेगा? यदि 560 में से 336 गए तो यहाँ बचेगा 4 और 2 और 2, शेष कार्य बच गया हमारे पास 224। लेकिन क्वेश्चन में कहा है शेष काम को सी द्वारा अकेले कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा? तो यहाँ पर देखो सी शेष काम को करता है, शेष कार्य है हमारे पास 224 और सी की स्पीड है हमारे पास यहाँ पर 4, तो 4 से करेंगे डिवाइड। यहाँ पर आएगा 4 पंजे 20, 2 बचेगा 4 चिंग 24। सी शेष काम को करेगा 56 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4,
किसी काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:6 है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया। शेष काम को ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन में आपको दिए गए 3 व्यक्ति ए रेशो बी और रेशो में सी। इनका रेशो दिया गया है हमारे पास 7:5:6, लेकिन ये स्पीड का रेशियो है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा हमारे पास टोटल वर्क। हमें पता है ए प्लस बी प्लस में सी तीनों मिलकर उस काम को करते हैं 35 दिन में। अब हमारे पास ए की स्पीड है 7, बी की स्पीड 5 और सी की स्पीड 6। तो यहाँ पुट करेंगे हम 7, 5 और 6 मल्टीप्लाई में 35। इनको जोड़ेंगे हम, ये होंगे 18, 7, 5, 12 और 6 18 मल्टीप्लाई में 35 और 18 और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 630। ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब फिर क्वेश्चन में कहा है बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया। तो यहाँ पर देखो बी प्लस में सी दोनों मिल जाते हैं और 21 दिन तक कार्य करते हैं। बी की स्पीड यहाँ पर 5 है और सी की 6। तो यहाँ पुट करेंगे 5 प्लस में 6 मल्टीप्लाई में 21। ये होंगे कुल 11 मल्टीप्लाई में 21 और इनका हम सॉल्यूशन करेंगे। 11 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 21 और 21 ये आएंगे 1, 3, 231। ये हो गए 231। लेकिन बी और सी ने मिलकर 231 कार्य कर दिया लेकिन टोटल कार्य हमारे पास है 630। 231 कार्य हो गया तो शेष कार्य कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ आएगा 9 और 2 यहाँ होंगे 12 में से 3 गए तो 9 और 5 और 399। शेष कार्य आ गया हमारे पास 399। अब क्वेश्चन में कहा है शेष काम को ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा? हमें पता है कि शेष कार्य हमारे पास है 399। ए की स्पीड हमारे पास यहाँ पर 7 है तो 7 से करेंगे डिवाइड, तो ये जाएगा 7 पंजे 35 और 7 7 49। ए इस काम को करेगा शेष को 57 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 3:5:1 है। वे किसी काम को एक साथ 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी एक साथ उसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो शेष काम सी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पर 3 व्यक्ति दिए गए हैं आपको, ए, बी और सी। इनका रेशियो दिया गया है 3, 5, 1। इनके बीच में रेशियो का चिन्ह, ये है हमारे पास स्पीड का रेशियो। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा है वे किसी काम को एक साथ 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे हम टोटल वर्क। तीनों व्यक्ति हैं ए प्लस बी प्लस में सी, मिलकर काम को करते हैं 5 दिन में। 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। ए की स्पीड हमारे पास है 3, बी की स्पीड 5 और सी की 1,
तो यहाँ पर पुट करेंगे हम 3 + 5 + 1 मल्टीप्लाई में 5, कुल होंगे हमारे पास 5 और 3 8 1 9 और मल्टीप्लाई में 5, ये होंगे 9 पंजे 45। टोटल वर्क आ गया हमारे पास 45। लेकिन ए तथा बी एक साथ उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए + बी दोनों एक साथ मिलकर उस काम करते हैं 3 दिन। लेकिन ए की स्पीड हमारे पास 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, बी की स्पीड 5 और मल्टीप्लाई में 3, ये प्लस होगा 8 मल्टीप्लाई में 3, ये आएंगे 24। कार्य हो गया। लेकिन हमें पता है टोटल कार्य 45 है, 24 कार्य हो गया ए बी ने कर दिया। लेकिन 24 माइनस करेंगे 45 में से, यहाँ बचेगा 1 और 2, शेष कार्य बच गया हमारे पास 21। अब क्वेश्चन में कहा है तो शेष काम सी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर देखो सी अकेला करेगा, शेष काम है हमारे पास 21, लेकिन सी की स्पीड तो हमारे पास यहाँ से 1 है, 1 से करेंगे डिवाइड, तो सी बराबर शेष काम को करेगा 21 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। वे तीनों एक कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, इनका रेशो दिया गया है 2:5:3, ये हमारे पास है स्पीड का रेशो। लेकिन यहाँ से निकालेंगे हम टोटल वर्क। तीनों एक कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए + बी और प्लस में सी, तीनों मिलकर एक कार्य करते हैं 9 दिन में, 9 से मल्टीप्लाई। लेकिन हमारे पास इनकी वैल्यू है ए की 2, बी की 5, सी की 3। यहाँ पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 2 + में 5 + में 3 मल्टीप्लाई में 9, 7 और 3 10, 10 मल्टीप्लाई में 9 बराबर आएगा 90। तो यहाँ से आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 90। लेकिन सी अकेला उस कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखो कार्य हमारे पास कितना है 90, इसका 40%, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का अपॉन में 100, और सी की स्पीड हमारे पास है 3 से करेंगे डिवाइड, 2 0 से 2 0, ऊपर बचेगा 9 चौक 36 अपॉन में 3 सी, और ये कटेगा 3 एकम और 3 दूनी 6। सी 40% काम को करेगा 12 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ए 180 प्रति घंटा की दर से एक दिन में 7 घंटे काम करता है। बी 160 प्रति घंटे की दर से एक दिन में 5 घंटे काम करता है। ए और बी के प्रतिदिन कमाई का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, लेकिन ए जो है 180 घंटा प्रति घंटा की दर से काम करता है 7 घंटे तक। रेशो
और बी 160 प्रति घंटा की दर से काम करता है 5 घंटे एक दिन में। इनका करेंगे सॉल्यूशन। 0 से 0 कटेगी और 2 से कटेगा, 2 निम 18 मल्टीप्लाई में 7 रेशियो 2 से आएगा 2 अट्ठी 16 5, यहाँ पर आएगा 63 रेशियो और 40। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए जो है प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये कमाता है प्रति घंटा की दर से, तो मल्टीप्लाई में आएगा आपके पास 80 रेशियो। इसी प्रकार बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है मल्टीप्लाई में और 60 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है, मल्टीप्लाई में आएगा 60। तो यहाँ पर देखो 0 से 0, 8 8 64 रेशियो और 36। इसको आप काटे 4 से, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24 रेशियो 4 निम 36, 16 रेशियो 9 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। कुछ व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्याओं को 40% कम कर दिया जाता है तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? तो कुछ व्यक्ति हैं, शुरू में व्यक्तियों की संख्या मानेंगे हम x और मल्टीप्लाई में, लेकिन इस क्वेश्चन में m वाली प्रॉपर्टी लगेगी, m1 d1 और मल्टीप्लाई में t1 बराबर आएगा m2 d2 और t2। तो x हमने एक व्यक्ति की संख्या मान ली कुछ, लेकिन 9 घंटे काम करता है, मल्टीप्लाई में आएगा 9 और 34 दिन में पूरा कर देते हैं, 34 बराबर। फिर क्वेश्चन में कहा है यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाए। हमें पता है हर चीज 100% होती है, उसमें से यदि हम 40% कम कर दें कितना बचेगा? 60 और परसेंट हटाएंगे, यहाँ पर आएगा 60/100 और 3/5। व्यक्तियों की संख्या आ गई हमारे पास 3/5 x, 3/5 x। तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा 51 और कितने घंटे काम करना पड़ेगा? हमें यहाँ से t2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो आप डायरेक्ट कटेगा, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, लेकिन हम काटेंगे 17 से, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। यहाँ पर आएगा 6x बराबर 3 बटे और x/5 मल्टीप्लाई में t2। यहाँ पर देखो x से x कट जाएगा और ये हो जाएंगे हमारे पास 5 डिवाइड से आएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो जाएंगे 30 बराबर में 3 t2। इसको हम घुमाएंगे तो t2 और 30 और ये है यहाँ पर 3, तो यहाँ से t2 की वैल्यू आएगी 30/3 बराबर 10 घंटे में रोज कार्य करना पड़ेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। किसी कार्य को करने के लिए
ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है। एक साथ कार्य करने पर वे दोनों मिलकर उसी कार्य को 10/1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य के 60% कार्य को ए अकेले कितने दिनों में कर पाएगा? तो यहाँ पर दिए गए दो व्यक्ति ए और बी, लेकिन इनका रेशियो दिया गया है 3:7। ये जो रेशियो हमारे पास है स्पीड का रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में कहा है वे दोनों मिलकर उसी कार्य को 10/1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं 10/1/2। इसका सॉल्यूशन करेंगे 10 दूनी 20 और 1 21/2। दोनों मिलकर 21/2 दिन में कार्य कर देते हैं। लेकिन यहाँ से निकाल लेंगे हम टोटल वर्क, और ए और बी की वैल्यू हमारे पास 3 और 7। यहाँ पुट करेंगे हम 3 प्लस में 7 और मल्टीप्लाई में, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई में 21/2। यहाँ पर 3 और 7 10 मल्टीप्लाई में 21/2। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो यहाँ पर आएगा 5 और 105। टोटल वर्क आ गया हमारे पास 105। लेकिन वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं। ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं। हमें पता है ए की स्पीड यहाँ पर 3 है और बी की स्पीड 7 है। यहाँ पुट करेंगे 3 प्लस में 7 और मल्टीप्लाई में 8। 3 और 7 10 मल्टीप्लाई में 8, तो यहाँ पर 80 कार्य हो गया। लेकिन हमें पता है टोटल कार्य तो 105 है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे। 105 में से यदि 80 गए तो शेष कार्य आएगा हमारे पास 25। शेष और कार्य आ गया हमारे पास 25। लेकिन क्वेश्चन में कहा है शेष कार्य के 60% कार्य को ए अकेले कितने दिनों में कर पाएगा? ए अकेला करेगा, शेष कार्य है 25 और इसका 60% का पौन में 100। लेकिन ए की स्पीड हमारे पास है 3 और 3 से करेंगे डिवाइड, ये कटेगा 25 चौकू 100, 4 से काटेंगे 15 और 3 से काटेंगे 3 पंजे 15। ए इस काम को करेगा 5 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार्य को करने के लिए x और y की क्षमता का अनुपात 5:4 है। एक साथ मिलकर काम करने पर वे दोनों उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। y अकेले काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद छोड़ देता है। शेष कार्य x अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो यहाँ पर दिए गए दो व्यक्ति x और y, लेकिन इनका रेशियो दिया गया है 4:5 और ये रेशियो है हमारे पास स्पीड का रेशियो। लेकिन वे एक साथ मिलकर काम करने पर वे दोनों उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमें पता है x प्लस y दोनों मिलकर उस काम को कर सकते हैं 10 दिन में। यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क। हमें पता है x की वैल्यू है यहाँ पर 5, y की वैल्यू 4। यहाँ पुट करेंगे हम, यहाँ पर आएगा 5 प्लस में
4 मल्टीप्लाई में 10, ये होंगे हमारे पास 4 5 9 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर आएंगे 90। टोटल वर्क आ गया हमारे पास 90। लेकिन y अकेले काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। तो यहाँ पर देखो y अकेला काम करता है 5 दिन तक, लेकिन हमें पता है y की स्पीड तो 4 पुट करेंगे यहाँ पर और मल्टीप्लाई में 5, तो यहाँ पर 20 कार्य हो गया। लेकिन टोटल कार्य हमारे पास है 90। यदि हम 90 में से 20 माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 70 शेष कार्य। और शेष कार्य x अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा? x करेगा शेष कार्य 70 को कितने दिनों में? लेकिन x की स्पीड तो यहाँ पर 5 है, हम करेंगे 5 से डिवाइड। 5 एकम 5 और 2 बचेगा, 4 पंजे 20। x इस काम को करेगा 14 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए किसी कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 60% 15 दिनों में कर सकता है, दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, सी शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो यहाँ पर दिया गया आपको ए जो है एक काम का करता है 40%, परसेंट का पौन में 100, वो करता है 12 दिन में। तो यहाँ से निकालेंगे हम एक काम, हमें पता है यदि इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 2/5 और 12। एक काम को करेगा 12 मल्टीप्लाई में 5 और बटे में 2, क्योंकि हमें पता है ये संख्या डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में और ऊपर वाली संख्या नीचे जाएगी डिवाइड में। तो यहाँ से हम करेंगे 2 छिकी 12, तो एक काम को करेगा 30 दिन में, तो ए के दिन आ गए हमारे पास 30 दिन, ये है हमारे पास दिनों की संख्या। लेकिन यहाँ पर बी किसी काम का 60% करता है 15 दिन में, हमें पता है कि परसेंट का पौन घटाएंगे आएंगे 100 बराबर 15, ये कटेगा 20 से, 20 या 60 और 20 पंजे 100, तो यहाँ पर आएगा 3 और 5 बराबर 15। तो यहाँ से बी एक काम करेगा 15 बटे में आएगा 3 और मल्टीप्लाई में 5, ये इस तरफ जाकर घूम जाएंगे, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, बी एक काम करेगा 25 दिन में, तो बी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 25 दिन। और क्वेश्चन में कहा है दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम आएगा हमारे पास 150, ये आ गया टोटल वर्क। 25 से 150 को डिवाइड करेंगे 6, 30 से करेंगे 5, यहाँ पर आ गई स्पीड। ए प्लस में बी दोनों मिलकर वे एक साथ काम करते हैं 10 दिन तक, हमें पता है ए की स्पीड 5 है, बी की 6 है, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम 5 प्लस में 6 मल्टीप्लाई में 10, 11 मल्टीप्लाई में 10, यहाँ पर आएगा 110। 110 कार्य हो गया, लेकिन सी शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर सी जो है शेष काम कितना है हमारे पास, ये देखो आप, हमें पता है टोटल वर्क है 150 और 110 वर्क हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 40, ये है शेष कार्य। लेकिन शेष कार्य जो है उसको 4 दिनों में सी करता है, 4 दिन में। मैं इसको चलो
दोबारा लिख देता हूँ। सी करता है इस काम को 4 दिन में 40 को, तो यहाँ से निकालेंगे हम सी की स्पीड, तो 40 अपॉन में आएगा 4 बराबर 10। तो यहाँ से सी की स्पीड आ गई हमारे पास 10। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए, बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीनों व्यक्ति मिल जाते हैं, ए प्लस में बी और प्लस में सी। टोटल वर्क है हमारे पास 150, इसका 28% परसेंट का अपॉन में आएगा 100। लेकिन ए, बी और सी की स्पीड हमारे पास 5 और 6 11 ए, बी की स्पीड और सी की स्पीड है यहाँ पर 10, कुल स्पीड होगी हमारे पास 21। तो ये कटेगा 7 से, 7 या 21 और 7 चौक 28। फिर काटेंगे 50 से, 50 दूनी 100 और 50 या 150, 3 से 3 कटेगा और ये वाले 2 से ये 2, यहाँ पर बचेगा 2। ए प्लस बी और प्लस में सी तीनों मिलकर इस कार्य करेंगे 2 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिन में और सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ 8 दिनों तक कार्य करते हैं, शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए और बी और सी, लेकिन ए जो है 1/3 काम 1/3 को 15 दिनों में करता है, लेकिन ए एक काम को करेगा 45 दिन में। तो यहाँ पर आएंगे 45 दिन, यहाँ पर है दिनों की संख्या। इसी प्रकार से बी करेगा, बी 75% काम करता है, परसेंट का अपॉन में 100 18 दिन में। इनका करेंगे सॉल्यूशन, ये आएगा 18 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 75, 25 से काटेंगे 3 और 4, 3 से काटेंगे 6 और यहाँ पर आएगा 24। बी करता है 24 दिन में, लेकिन सी करता है 36 दिनों में। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। तो ये देखो आप कितने पे जाएगा, ये जाएगा 45, 24 और 36, ये कटेगा 3 पे, 1 5 8 1 2, 3 पे 5 8 4, फिर 4 पे 5 2 1 10 12 और 3 360। एलसीएम आएगा हमारे पास 360। ये आ गया टोटल वर्क। लेकिन 36 से 360 को डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पर आएगा 1 और 0। लेकिन 24 से यदि हम 360 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 दूनी 36 बार दिया 36 24 और 15, यहाँ पर आएगा 15। और 45 से यदि हम 360 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 5 अट्ठे 40, यहाँ पर आएगा 8। ये आ गया हमारे पास स्पीड। लेकिन B प्लस में C दोनों ने मिलकर किया 8 दिनों तक कार्य। हमें पता है एक दिन में कितना कार्य करेंगे B और C। B और C की कुल स्पीड है हमारे पास 15 10 25। ये एक दिन में 25 वर्क करेंगे। हमें करवाना है 8 दिन तक कार्य, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दिन में कार्य होगा 200 वर्क। लेकिन हमें पता है टोटल कार्य है 360 और यदि हम 200 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 160। ये आ गया शेष कार्य। लेकिन
शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ए शेष कार्य हमारे पास 160 और ए की स्पीड हमारे पास है 8। 8 से करेंगे डिवाइड, 8 दूनी 16 और 0 की 0। ए शेष कार्य को करेगा 20 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। ए उपन्यास लिखने में बी से 2 गुना दक्ष है। वे एक साथ मिलकर 24 दिनों में एक उपन्यास लेखन कार्य पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कितने दिनों में उपन्यास लिख सकता है। तो यहाँ पर देखो, 2 व्यक्ति हैं आपके पास, ए और बी, लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए उपन्यास लिखने में बी से 2 गुना दक्ष है। जब ये एक उपन्यास लिखेगा बी तो ए लिखेगा 2 उपन्यास। ये है हमारे पास स्पीड का रेशियो। लेकिन वे एक साथ मिलकर 24 दिनों में एक उपन्यास लेखन का कार्य पूरा कर सकते हैं। हमें पता है ए प्लस में बी दोनों मिलकर वे करते हैं 24 दिनों में पूरा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क या टोटल उपन्यास लेखन। अब ए की वैल्यू है 2 और बी की है 1, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम। यहाँ पर आएगा 2 प्लस में 1 और मल्टीप्लाई में 24। ये होंगे 3 मल्टीप्लाई में 24। यहाँ पर आएगा 72। ये टोटल उपन्यास लेखनी है। लेकिन ए अकेला कितने दिनों में उपन्यास लिख सकता है। हमें पता है ए अकेला लिखेगा, लेकिन टोटल 72 उपन्यास लेखन कार्य है, तो 72 आएगा। और ए की जो स्पीड है हमारे पास वो है यहाँ पर 2 से करेंगे डिवाइड। ए जो है इसको करेगा पूरा 3 और 6 12 36 दिनों में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी 5 दिनों में लगा सकते हैं। यही काम विद्यालय ए के 5 लड़के और विद्यालय सी के 10 लड़के मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं। या विद्यालय बी के 3 लड़के और विद्यालय सी के 4 लड़के मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। यही प्रदर्शनी विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में आपको दिया गया है विद्यालय ए है उसमें है 4 लड़के प्लस, और बी विद्यालय में है 6 लड़के। ये उसको मिलकर लगाते हैं 5 दिन में बराबर। फिर क्वेश्चन में कहा यही काम विद्यालय ए के 5 लड़के, विद्यालय ए के 5 लड़के प्लस में विद्यालय सी के 10 लड़के, विद्यालय सी के हैं 10 लड़के, वे इस काम को करते हैं 4 दिनों में। तो यहाँ पर आएगा 4। इनका करेंगे सॉल्यूशन हम। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 20A प्लस में 30B बराबर 4 पंजे 20A प्लस में 40C। तो यहाँ पर हमारे पास 20A से B से कैंसिल, यहाँ बचेगा 30B बराबर में 40C। तो यहाँ से B और C की वैल्यू निकालेंगे हम। यहाँ पर आएगा 40/30, 0 से 0 बराबर आएगा 4/3। हमारे पास B और C की वैल्यू आ गई। लेकिन अब क्वेश्चन में आगे कहा है आपसे कि 5 ए विद्यालय के लड़के हैं और प्लस में 10 विद्यालय सी के इस काम को करते हैं 4 दिन में बराबर, और विद्यालय बी के 3 लड़के विद्यालय बी के प्लस में, और विद्यालय सी के हैं 4 लड़के, इस काम को करते हैं 10 दिनों में। तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10।
तो यहाँ पर आएगा 10A और प्लस में 20C बराबर 15B और 20C। तो यहाँ पर देखो 20C और 20C से कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 10A और 15B। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10A बराबर में 15B। यहाँ पर A है और B मल्टीप्लाई से आएगा डिवाइड में बराबर 15 और 10 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में। इनका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर आएगा 3/2। हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई 3/2, लेकिन यहाँ पर स्पेस कम है, बाकी मैं इनको साफ कर देता हूँ और बी सी की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। बी और सी की वैल्यू है हमारे पास 4/3 और ए बी की वैल्यू हमारे पास बराबर 3/2। तो यहाँ से मैं इनको करता हूँ साफ। अब हम ए बी सी की प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ए बी और सी, हमें पता है ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पर आएगा 3, बी की वैल्यू 2 है 2, बी की वैल्यू यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर आएगा 4 और सी की वैल्यू है 3, यहाँ पर आएगा 3। ये आ गया रेशियो के चिन्ह। हमें पता है बी की 2 वैल्यू आ गई, इनको हम इक्वल करेंगे और 4 के सामने स्पेस है 4 और 2 के सामने स्पेस है तो 2 लिखना है। यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, 4 दिया 12 रेशियो 4 दूनी 8 रेशियो 6, ये कटेगा 2 से, यहाँ पर आएगा 6 रेशियो 4 रेशियो और 3। ए बी और सी की स्पीड आ गई, स्पीड का ये रेशियो। लेकिन हम निकालेंगे टोटल वर्क, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ए बी की। तो टोटल वर्क मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ डायरेक्ट। टोटल वर्क आएगा हमारे पास बराबर में 4 और मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर आएंगे 24 और प्लस में, लेकिन बी है 6, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है और 6 चौके 24, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस में आएगा 24 और मल्टीप्लाई में 5। तो ये टोटल वर्क यहाँ से आएगा हमारे पास 24 दूनी 48 मल्टीप्लाई में 5 और टोटल वर्क आ गया हमारे पास 8 5 40 4 5 20 और 240। लेकिन क्वेश्चन में कहा है यही पारदर्शनी विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल वर्क है हमारे पास 240, विद्यालय ए के कितने लड़के लगा सकते हैं एक दिन में। तो यहाँ पर देखो जो लड़का ए है उसकी स्पीड यहाँ पर हमारे पास है 6 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आंसर आएगा 6 चौके 24 और 40 दिन में ये काम होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एक कॉलेज के छात्रावास के भोजनालय में 350 लड़के के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। 10 दिन के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, यह पाया गया कि अभी 21 दिनों का प्रबंध और है। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया। छात्रावास में 350 लड़के हैं, लेकिन उनके 25 दिन का प्रबंध है, 25 दिन का भोजन का प्रबंध है। तो कुल भोजन हमारे पास कितना आएगा टोटल भोजन, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 350 मल्टीप्लाई में 25, तो यहाँ पर आएगा 5 25 17 और 7 0 5 7 और 800 8750। क्वेश्चन में कहा गया कि 10 दिन के बाद
छात्र दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिए गए। तो हमें पता है कि शुरू में थे 350 लड़के, उन्होंने 10 दिन तक तो यहाँ पर भोजन कर लिया ना, तो यहाँ पर वे कितना भोजन खा गए? 3500। तो यहाँ पर भोजन बच कितना गया हमारे पास? 0, 5, 2 और 5 भोजन बच गया शेष हमारे पास इतना। अब हमें पता है कि हमारे पास 21 दिन का प्रबंध और है। हम क्या करेंगे, यहाँ से 5250 को डिवाइड करेंगे 21 से, तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। 7 से काटेंगे 7 या 21, 7 7 49, 7 5 35 और 0, 3 से काटेंगे 2 15 और 250। हमारे पास 250 छात्र का भोजन है अभी, लेकिन उसमें क्वेश्चन में कहा है कितने छात्र दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिए गए। तो शुरू में आप देखो कितने थे हमारे पास? 350 और फिलहाल 250 अब उस छात्रावास में हैं। यदि हम इनका अंतर करेंगे तो देखो 350 में से 250 जाएंगे, 100 बचेंगे। 100 छात्रों का स्थानांतरित कर दिया गया और आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अनामिका और वानी के द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए समय का अनुपात क्रम से 1:3 है। अंत अनामिका उस काम को वानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती। यदि वे एक साथ काम करती तो कितने दिन में काम पूरा होगा? तो यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं ए से अनामिका और बी से मानते हैं वानी। इनका जो टाइम का रेशियो दिया गया है हमें 1:3। हम क्या करेंगे, इनके साथ x मान लेंगे। अब आगे क्वेश्चन में कहा है अनामिका उस काम को वानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती। तो वानी से, तो वानी टाइम लेती है यहाँ पर 3x माइनस 1x और 40 दिन। यहाँ से 2x आएगा बराबर में 40 और x की वैल्यू निकाल लेंगे 40/2, यहाँ पर आएगा 20। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। लेकिन क्वेश्चन में कहा है वे एक साथ काम करती तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे a और b में। हमारे पास जो अनामिका है उसका टाइम आ गया हमारे पास 20 दिन, लेकिन जो वानी है उसकी वैल्यू यहाँ पर यदि x पुट करेंगे आएगा 60। वानी उस कार्य करेगी 60 दिन में। यहाँ पर लेंगे एलसीएम आएगा 60, ये आ गया टोटल वर्क। 60 से 60 को डिवाइड करेंगे 1 और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3। यहाँ पर है स्पीड, ये दिनों की संख्या। a प्लस b दोनों मिलकर काम करते हैं, टोटल कार्य 60। अनामिका और वानी की स्पीड हमारे पास 3 और 1 4 है, 4 से करेंगे डिवाइड। ये दोनों 15 दिन में कार्य करेगी और आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एक टायर में 3 पंचर हैं। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है। दूसरा पंचर अकेले 18 मिनट में टायर को पिचका देता है। तीसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंचर टायर को एक साथ मिलकर चिपकाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं टायर 1 T1 और T2 और T3। जो पहला टायर है वो लेता है 9 मिनट का टाइम, लेकिन दूसरा वाला टायर 18 मिनट, तीसरा वाला 6 मिनट। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा 36, ये आ गया टोटल वर्क।
6 से 36 को डिवाइड करेंगे 6, 18 से करेंगे 2, 9 से करेंगे 4। यहाँ पर आ गई इनकी स्पीड और यहाँ पर दी गई है टाइम दिया गया है, वो भी आपको मिनट में। अब क्वेश्चन में कहा है यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंचर टायर को एक साथ मिलकर पिचकाने में कितना समय लगेगा। हमें पता है 3 टायर है हमारे पास, T1, T2 और T3, लेकिन टोटल तो हमारे पास है 36। अब देखो आप इन तीनों की स्पीड कितनी है, T1, T2 और T3 की। 4 और 2 6 और 6 12, इनकी स्पीड आ गई हमारे पास 12। ये आएंगे यहाँ पर 3 मिनट में टायर को चिपका देंगे। और आंसर क्वेश्चन नंबर 19, एक टायर में 2 पंचर है। पहला पंचर अकेला 45 मिनट में, दूसरा पंचर अकेला 90 मिनट में टायर को पिचका देते हैं। यदि हवा एक नियत दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंचर एक साथ मिलकर टायर को पिचकाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो जो पहला टायर है T1, ये टाइम लेता है 45 मिनट का, यहाँ पर है मिनट। लेकिन जो टायर 2 है वो टाइम लेता है 90 मिनट का, यहाँ पर लेंगे एलसीएम आएगा 90, ये आ गया टोटल वर्क। 90 से 90 को डिवाइड करेंगे 1, 45 से 90 को डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पर आ गई स्पीड। लेकिन क्वेश्चन में कहा है यदि हवा एक नियत दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंचर एक साथ मिलकर टायर को पिचकाने में कितना समय लेंगे। 2 टायर हैं T1 प्लस में T2, लेकिन हमें पता है कुल वर्क है उनका वो है 90। अब T1 और T2 की स्पीड है हमारे पास 2 और 1 3, 3 से करेंगे डिवाइड, ये कटेगा 3 या 9, ये लेंगे 30 मिनट में टायर को चिपका देंगे। और आंसर क्वेश्चन नंबर 20, राजू, शोभा और मोहन एक काम को क्रम से 15, 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे राजू से आरंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पर देखो आप, आर से मानेंगे हम राजू और सै से मानेंगे शोभ और मैं से मानेंगे मोहन। तो राजू उस काम को करता है 15 दिन में, शोभ उसको काम को करता है 20 दिन में, मोहन 25 दिन में। यहाँ पर है दिनों की संख्या है, यहाँ लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास, तो यहाँ आप इसको 5 से काटो, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 25, 4 या 12, 5 और ये होगा 60 मल्टीप्लाई 5, 6 5 30। एलसीएम आएगा हमारे पास 300। ये आ गया टोटल वर्क। यदि हम 300 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 25 से कम, 25 25 दूनी 50, यहाँ पर आएगा 12 और 300 को हम डिवाइड करेंगे 20, 0 के 0 यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर आएगा 15 और 300 को यदि हम 15 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 20, यहाँ पर आ गई स्पीड। लेकिन वे एक एक दिन काम करते हैं और राजू से कार्य आरंभ करते हैं। तो राजू एक दिन में कार्य करता है कितना, एक दिन में कार्य करेगा 20 वर्क। लेकिन ना ये जो स्पीड होती है, स्पीड का अर्थ होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो वर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। जो स्पीड होती है उसका अर्थ है वर्क। यदि स्पीड 20 है तो वो एक दिन में 20 काम करता है। तो यहाँ पर राजू एक दिन में 20 वर्क करेगा, उसके फिर अगले दिन आएगा शोभ
वो कितना काम करेगा एक दिन में, हम देखेंगे एक दिन में काम करेगा 15 वर्क। उसके अगले दिन आएगा मोहन। मोहन एक दिन में कितना वर्क करेगा, एक दिन में वर्क करेगा टोटल 12 वर्क। तो यहाँ पर देखो आप 3 दिन में कितना वर्क हो गया, तो यहाँ पर आएंगे 20, 15, 4, 5, 3, 35 और 12, 7 और 3, 47, 47 वर्क हो गया 3 दिन में। लेकिन हमें तो वर्क करवाना है 300। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप एक ऐसी संख्या सोचें जिसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और 300 के पास पहुँच जाएं। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा, तो मैं स्पेस का मैं इस क्वेश्चन को यहाँ करता हूँ। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दिन में कितना वर्क होगा, 6 7 42 और 6 चौके 24 4 28, 282 वर्क हो गया 18 दिन में। लेकिन हमें वर्क अभी 18 और करवाना है, क्योंकि देखो आप 300 में से यदि 282 माइनस करेंगे तो 18 वर्क और बच गया। अब शुरुआत होगी राजू से। हमें पता है टोटल कार्य कितना बच गया हमारे पास, 18 दिन तो यहाँ पर लग गए और शेष कार्य बच गया 18। और राजू एक दिन में कार्य करता है 20, 20 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 18 और 9/10, इतने दिन में कार्य होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, 150 सैनिकों वाले शिविर में 400 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। 50 दिनों के बाद 100 और सैनिक शिविर में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो यहाँ पर देखो 150 सैनिक है यहाँ पर और उनके 400 दिन का खाद्य सामग्री है, लेकिन यहाँ से हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास खाद्य सामग्री आ जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौक 60 और ये आ गया हमारे पास 60,000 टोटल खाद्य सामग्री। लेकिन क्वेश्चन में कहा 50 दिन के बाद, तो शुरू में 150 सैनिक थे वहां पर और 50 दिन तक तो ये खा रहे थे सामग्री को या भोजन को। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 75 और 0 0, तो ये सामग्री कुल है और इतनी सामग्री खा गए। तो कुल सामग्री हमारे पास कितनी बचेगी शेष, यदि हमें पता है 60,000 में से 7500 माइनस करेंगे हम, 0 0 5 और 9 में 7 गए 2 और यहाँ पर बचेगा 5। शेष खाद्य सामग्री बच गई 525 और 0, ये है शेष खाद्य सामग्री। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा है 100 और सैनिक शिविर में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। हमें पता है हमारे पास सामग्री है कितनी, 52,500, लेकिन शुरू में हमारे पास थे 150 सैनिक और 100 सैनिक और आ गए हमारे पास। सैनिक की संख्या होगी हमारे पास 250। हम 250 से इसको करेंगे डिवाइड, ये 1 0 से आप 1 0 काटो और 25 से काटेंगे हम, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25 और 1 0। शेष खाद्य सामग्री चलेगी 210 दिन तक और आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके द्वारा पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुक्रमानुपाती है। यदि छात्र प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई करके 60 अंक प्राप्त करता है, 75 अंक प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर लगाएंगे हम सिमेट्रिक। विद्यार्थी ए 4 घंटे पढ़ता है, वह लेता है 60 अंक। यहाँ पर है आपके पास अंक और ये है टाइम। लेकिन 75 अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? हमें पता है 75 अंक यहाँ पर दिए गए हैं और ये प्राप्त करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x, यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 60 x और बराबर में 4 मल्टीप्लाई में 75। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई में 75 अपॉन में 60, ये कटेगा 15 से, 15 चौक 60, 15 पा 75, 4 से 4, उसको 5 घंटे पढ़ाई करनी होगी ताकि 75 अंक आ जाए। ये है आपके आंसर। टाइम एंड वर्क चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट।